स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पिछली आरआरबी जीएसटी की परीक्षा हुई थी, आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है अभी आरआरबी जीएसटी की फॉर्म फिलिंग चालू है, जिसमें आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो कुछ समस्याएं आ रही हैं, उस पर देखते हैं। कुछ लोग का निदान हो रहा है, पर हाँ, फॉर्म फिलिंग चल रही है। आप लोग प्रयास करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग फॉर्म भरिए। अपने फॉर्म छोड़िए मत, प्रयास मत छोड़िए कि अगर नहीं भर पा रहा है तो उसको लीव मत करिए, उसके लिए सॉल्यूशन देखिए और कुछ कमेंट्स में लिखिए। अगर कोई हेल्प हो सकती है तो हम भी आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूं, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया भी है कि इस एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर होता है ना। 100 नंबर के पेपर होता है, जिसमें से आपके 30 हिंदी होते हैं, 20 आपके अंग्रेजी होते हैं और 50 जो रहता है वो 4 विषयों में बटा हुआ होता है। जो एक होता है मैथमेटिक्स, मतलब क्वांट हो गया जो आपका, और इसके अलावा हो गया कंप्यूटर, और इसके अलावा हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस, और आपका हो गया जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ये 4 विषय मिला के 50 नंबर होते हैं और ये हिंदी अंग्रेजी 30 20 50। अब इसमें वीडियो में मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आरआरबी वाइज जो पिछला रिक्रूटमेंट आया था 2019 में, उसमें आरआरबी वाइज कट ऑफ्स क्या रहे थे आउट ऑफ 100, है ना। 100 में से कट ऑफ्स क्या रहे थे हर आरआरबी में कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत टाइम लगा है इस डेटा को इकट्ठा करके फिर एक पीडीएफ में मर्ज वर्ज करना, बहुत टाइम लगा है। आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप ही लोग के लिए बहुत मेहनत से 1 घंटे से 1.5 घंटा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आरआरबी जीएसटी को लेके ना, अगर आप लोग ठीक ठाक संख्या में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम लोग आरआरबी जीएसटी का वीडियो कोर्स ला देंगे, जिसमें हम आपको चारों सब्जेक्ट और हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर क्वांट जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस मतलब 6 के 6 सब्जेक्ट कवर कर देंगे, और इनके असाइनमेंट और प्लस इनके मॉक टेस्ट ये कवर करके एक कोर्स लाने की सोच रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए हमें लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। ठीक ठाक स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम लोग ज़रूर उसको 8 10 दिन में प्रिपेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अपन आगे चलते हैं। अब आरआरबी अजमेर की बात कर रहे हैं। आरआरबी अजमेर में देखिए, मैं इसमें वैकेंसीज भी बताते जाऊँगा आपको कि पिछली रिक्रूटमेंट में कितनी वैकेंसीज आई थी। तो आरआरबी अजमेर में आपकी 6 यूआर की वैकेंसी आई थी, 2 एससी की, 3 ओबीसी की। ये वैकेंसी का वो था आरआरबी अजमेर का। और देखिए ये आपके देख सकते हैं यूआर एससी एसटी, यूआर का 64 कट ऑफ, एससी का 44, ओबीसी का 61 कट ऑफ रहा था। आगे बढ़ते हैं किसमें, ये आपका आरआरबी सिकंदराबाद आ गया। सिकंदराबाद की अगर बात करते हैं, सिकंदराबाद में 7 यूआर की वैकेंसी आई थी, 3 एससी की, 2 एसटी की, 4 ओबीसी की और 2 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आई थी। टोटल इसमें 18 वैकेंसीज आई हुई थी, ठीक है। और इसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं, कुछ जगह डैश रहेगा तो छोड़ दीजिएगा। यूआर का 57, एससी का 36, एसटी का 40, ओबीसी का 46, ईडब्ल्यूएस का 45, यूआर का 42, ठीक है। ये कट ऑफ है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद या प्रयागराज की बात करते हैं, तो प्रयागराज इलाहाबाद में यहाँ पे इनको कैंडिडेट नहीं मिले थे, क्योंकि ट्रांसलेशन टेस्ट में आप लोगों को पता ही है 60% की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ट्रांसलेशन का लगातार एवोल्यूशन किया जा रहा है, एवोल्यूशन कोर्स। इसमें भी अगर आपका ट्रांसलेशन कमज़ोर रहेगा तो कोई मतलब नहीं है पूरी मेहनत करने का। आप चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन टेस्ट में फेल हो जाएंगे, 60% मार्क्स नहीं ला पाएंगे, तो यहाँ पे जैसा हाल होगा। देखिए यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए आप लोग ट्रांसलेशन की अच्छे से तैयारी करिए और एक्सपर्ट हेल्प लीजिए। हमारे चैनल पे फ्री ट्रांसलेशन की वीडियोस हैं, उनको देखिए, आराम से सीखिए और खुद से लिख के फिर हमारा ट्रांसलेशन का आप छोटा सा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बस फिर हमारा मतलब हम लोग अगर आपको 2 महीने ट्रेन भी कर दिए, 3 महीने ट्रेन कर दिए, तो आपको किसी भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी, जेएसटी, सीएसटी की बात हो या फिर आरआरबी ट्रांसलेटर की बात हो, आप कोई भी एग्जाम के ट्रांसलेशन एग्जाम को बड़े आराम से पास कर जाएंगे, ठीक है। चलिए इलाहाबाद में तो कुछ है नहीं ऐसा, इसमें तो आगे बढ़ते हैं। पटना में देखिए मैं आपको बता दूं, पटना में जो वैकेंसीज थी वो थी 11 यूआर की वैकेंसी थी, 4 एससी, 2 एसटी, 8 ओबीसी और 3 ईडब्ल्यूएस, मतलब टोटल आपकी 28 वैकेंसीज थी पटना में। और अगर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ्स की, तो देख सकते हैं आप लोग 61 यूआर, 42 एससी, 39 एसटी, 52 ओबीसी की, ठीक है। ये यहाँ पे कट ऑफ गई थी, पटना की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, मुंबई की बात आ रही है। मुंबई में थोड़ा सा डिवीजन है, मुंबई में 3 उसमें बांट रखा है इन्होंने, ठीक है। तो सीआर का सबसे पहले दिया हुआ है मुंबई में। सीआर में
मैं आपको बता दूं CR में जो है 7 UR की वैकेंसी थी, 7 SC की, 3 ST की, 8 OBC की, 3 EWS की, मतलब टोटल 28 वैकेंसी थी। ठीक है। और अगर CR की बात करते हैं तो आपका UR का बस यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी शायद इनको कैंडिडेट नहीं मिले हैं। 42 UR का कट ऑफ गया है। WR की बात करते हैं तो WR में 6 UR की वैकेंसी थी, 3 SC की, 2 ST की, 10 OBC की, 2 EWS की, टोटल 23 वैकेंसीज थी। और जिसके अनुसार आप देख सकते हैं कि इसमें WR में, हाँ, WR में आपका कट ऑफ जो है वो UR 43, ST 35, OBC 52 गया हुआ है। ठीक है, ये दोनों जैसा कि आपको दिख ही रहा है क्लियरली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मुंबई की बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं, ये क्या है, ये है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में मैं आपको बता दूं, कोलकाता में जो वैकेंसीज थी वो थोड़ा अलग अलग 3 सेगमेंट में बटी हुई हैं। जैसे ER इसमें दिया हुआ है, तो कोलकाता में ER में 11 UR, 4 SC, 2 ST, 7 OBC और 3 EWS की वैकेंसी थी। और इसमें कट ऑफ देख सकते हैं, UR का 63, SC का 52, ST का 58, OBC का 60 रहा है, एक्स सर्विसमैन का 53। ठीक है, ये ER की बात हो गई। अब ER के बाद हम लोग देखते हैं किसकी बात है, SER की बात हो रही है। SER में जो वैकेंसीज थी वो 3 UR की थी, 2 SC की थी, 2 ST की थी, बस टोटल मतलब 7 वैकेंसीज थी। SER में कट ऑफ जो रहा था, UR का 60, SC का 46, ST का 50 कट ऑफ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, गुवाहाटी, RRB गुवाहाटी है। गुवाहाटी में देख लेते हैं कि आपका था, वैकेंसीज बता देता हूँ। 6 UR की थी, 2 SC की थी, 1 ST की थी, 4 OBC की थी, 1 EWS की थी, टोटल 14 वैकेंसी थी। ठीक है, 14 वैकेंसी थी। और इसमें जो कैंडिडेट मिले होंगे वो UR OBC के बस मिले होंगे। UR में 56 कट ऑफ, OBC में 49 कट ऑफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे गोरखपुर की तरफ। गोरखपुर में भी मल्टीपल उसमें बटा हुआ है। गोरखपुर में आप देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेटर ये रहा। और ये NER की बात हो रही है, NER की बात हो रही है। ठीक है, NER में जो वैकेंसी थी आपकी गोरखपुर में, वो आपकी थी 6 UR, 3 SC, 4 ST, 5 OBC, 2 EWS। ठीक है, और टोटल 20 वैकेंसी थी। और आप देख सकते हैं इसका कट ऑफ, UR का कैंडिडेट मिला है 55, ST का मिला 42, OBC 43, और ये एक्स सर्विसमैन की तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे वाले की, जो है RDSO के अंतर्गत जो वैकेंसी थी, इसमें RDSO में थी आपकी 1 UR और 1 SC की वैकेंसी थी। UR में 58 गई है, SC में 38 गई है। और इसके बाद हम बात करते हैं, एक और है जिसमें MCF में आपकी UR की सिर्फ वैकेंसी थी 2, जिसमें हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं कट ऑफ गया है 50.50। ठीक है, चलिए ये बात हो गई गोरखपुर की। अब हम आगे बढ़ते हैं, चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई में पहले मैं वैकेंसी बता देता हूँ। चेन्नई में 4 UR थी, 2 ST थी, 1 EWS थी, मतलब टोटल आपकी 7 वैकेंसीज थी। और इसमें हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेशन, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, हिंदी ये रहा। और इसमें आपका UR का बस कैंडिडेट मिला है, 47 कट ऑफ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर में जैसा कि आपको बता दूं, वैकेंसीज 4 UR, 4 SC, 2 ST, 2 OBC और 1 EWS, टोटल आपकी 13 वैकेंसीज थी। ठीक है, और आपको ट्रांसलेशन इसमें, हाँ, ये कुछ जो है ना, ये खैर ये फाइनल नहीं है, ये स्किल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ था, कुछ मुझे नहीं मिले, तो मैंने स्किल टेस्ट का दिखा दिया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। जिसमें UR का 40 कट ऑफ था, SC का 31, ST का 35, OBC का 30, EWS कैंडिडेट ने, एक्स सर्विसमैन 42। ठीक है, ये आपका भुवनेश्वर का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बेंगलुरु की, बात करते हैं। बेंगलुरु में मैं आपको बता दूं पहले तो, बेंगलुरु में जो वैकेंसीज आई थी, UR की 7 आई थी, SC की 2, ST की 1, OBC की 4, EWS की 1, टोटल 15 वैकेंसीज आई थी। और कट ऑफ देख सकते हैं, जो कैंडिडेट मिला है वो शायद सिर्फ UR का मिला है, 43 कट ऑफ गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चंडीगढ़ है, RRB चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में आपकी 11 UR, 1 EWS, टोटल 12 वैकेंसीज थी। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन टेस्ट, ये ट्रांसलेशन में कट ऑफ जो है वो UR की 60.60 रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, यही एंड था। ठीक है, तो
तो ये मैंने आपको सारा डेटा दे दिया है, पिछले में कितनी वैकेंसीज़ थी और कितने कट ऑफ्स रहे थे। आपको बता दूं कि आप लोग को ट्रांसलेशन के लिए तैयारी के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना है, जिसमें आपको 8882204026 पे कांटेक्ट करना है। आपको एक नॉमिनल चार्जेस पे करके ट्रांसलेशन के हम एवेल्यूएशन पूरा डिटेल्ड में आपका ऐसे भी एवेल्यूएशन करेंगे और आपका ट्रांसलेशन भी उसमें डीप में कि क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक कर रहे हो, और क्या आपके ट्रांसलेशन का एक जो तरीका होता है वो भी कई लोग का गलत होता है। तो हम डिटेल में एनालाइज करके आपको बताते हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं कि हम आरआरबी जीएसटी का कोर्स लेके आए, खास करके बहुत ज़्यादा लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, आप लोग बताइए जो ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या हमें चारों सब्जेक्ट को कवर करके, चारों नहीं 6, हिंदी, इंग्लिश, क्वांट, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, सारे सब्जेक्ट कवर करके क्या हम कोर्स लॉन्च करें। और उसका आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, तो हम इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे और हमारी टीम इसको तैयार कर देगी। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बड़े मेहनत से बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बस ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और देखते रहिए ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।